जहां नौनिहालों का भविष्य संवरना है, वह विद्यालय खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दीवारों पर सीलन और दरारें हैं, छत से प्लास्टर झड़ता है, बरामदे की हालत बुरी है। स्कूल भवन की खिड़कियां टूट चुकी हैं, दरवाजे उखड़ने लगे हैं। तस्वीरें गुमला के पालकोट प्रखंड अंतर्गत एक सरकारी स्कूल की है। डहूपानी पंचायत में राजकीय प्राथमिक विद्यालय केसीडीह की हालत बहुत खराब है। विद्यालय भवन का कोना कोना जर्जर हो चुका है। चिंता की बात है कि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 2022 में चुनाव जीत के आए और इस विद्यालय का निरीक्षण किया था और पंचायत फंड से इसको मरम्मती के लिए प्रस्ताव रख के और मरम्मती भी कराए थे इसको, लेकिन स्कूल थोड़ा ज़्यादा ही जर्जर होने के कारण मरम्मती बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया और अभी स्कूल का जो स्थिति है वो ख़राब है। इसमें नया भवन बनने की बड़ी आवश्यकता है ताकि बच्चे इसमें निसंकोच पढ़ सके, किसी प्रकार की जान जोखिम में ना हो। राजकीय प्राथमिक विद्यालय केसीडीह में पठन पाठन का काम मानसून के समय में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हल्की बारिश में भी छत टपकने लगती है, क्लासरूम और बरामदे में जलजमाव हो जाता है। स्कूल में पहली से 5वीं कक्षा तक कुल 19 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल में 2 सरकारी शिक्षक हैं। बच्चे और शिक्षक रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पठन पाठन का काम करते हैं। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक पांडु भगत कहते हैं कि यहाँ जानलेवा हादसे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि जनता दरबार में 2 बार नया भवन बनवाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमारा विद्यालय 2 रूम का है, उसमें 1 से 5 19 बच्चे हैं और ये स्कूल भवन बिल्कुल जर्जर हो चुका है। वो कभी भी कुछ होने का डर रहता है। जान जोखिम लेकर के हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इससे जल्दी स्कूल दिया जाए, दूसरा स्कूल भवन दिया जाए, जिससे हम लोग स्वच्छंद होकर के बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं और हमें अच्छा लगे। इसके लिए आप शिक्षा विभाग में आवेदन दिए हैं? जनता दरबार में 2 बार शिक्षा विद्यालय भवन मरम्मत के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन उधर से भी कुछ नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई वर्षों से स्कूल की हालत जर्जर है। स्कूल भवन अब उपयोग के लायक नहीं रहा। पूरी बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दरारें हैं। अक्सर छत और दीवारों से प्लास्टर झड़ता है। स्कूल बिल्डिंग में सांप और बिच्छू का खतरा भी बना रहता है। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र अर्पित सोरेंग और अर्जुन गोप समेत अन्य बच्चों ने द फॉलो अप संवाददाता को बताया कि बारिश के मौसम में इस क्लासरूम में बैठकर पढ़ने में डर लगता है। छत से पानी टपकता रहता है, कई जगह से प्लास्टर भी गिरता है। निदान करने के लिए तो चाहेंगे कि सरकार अगर विद्यालय भवन देना चाहेगी तो हम लोग पंचायत स्तर से चाहे प्रखंड स्तर से चाहे जो बीआरसी जो स्तर से हो कि हम लोग का जो भी विद्यालय है वो विद्यालय अगर मिल जाना चाहिए, जिधर से भी हो, हमको कहीं से भी स्कूल भवन चाहिए। चाहे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक लोग को दिक्कत होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे कि बरसात के दिनों में कभी कभार बूंदाबांदी ऐसा पानी रिसाव आता है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। डर भी है बच्चे लोग को वहाँ बैठ के पढ़ने लिखने में। मरम्मती का काम नहीं करवाए थे? मरम्मती का काम तो शिक्षा विभाग से होता था, लेकिन उसमें भी इतना राशि नहीं मिल पाती है, इसलिए तो संभव नहीं है। इसके लिए तो अलग भवन ही चाहिए, मरम्मती से काम चलने वाला नहीं है। मतलब काफ़ी जर्जर हो चुका है। काफ़ी जर्जर हो चुका है। स्थानीय ग्रामीणों, छात्रों के अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों ने सरकार और जिला प्रशासन से तत्काल स्कूल भवन की मरम्मत कराने या नया भवन बनवाने की मांग की है। इनका मानना है कि शिक्षा का अधिकार कानून तभी सार्थक होगा जब बच्चों को सुरक्षित वातावरण में पढ़ने को मिलेगा। यदि समय रहते स्कूल भवन की मरम्मत नहीं कराई या नया भवन नहीं बना तो कभी भी जानलेवा हादसा हो सकता है। उम्मीद है कि इन नौनिहालों का भविष्य इस स्कूल बिल्डिंग की तरह बदहाल नहीं होगा। आशा है कि उनके सपनों में इसकी दीवारों की तरह सीलन नहीं पड़ेगी। भरोसा है कि इन नौनिहालों का आज और कल इस भवन की तरह जर्जर नहीं होगा। उम्मीद है कि सरकार यहाँ स्कूल की नई बिल्डिंग बनवाएगी। गोल
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in